हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के अंदर सोशल प्रॉब्लम की बुक में एक टॉपिक है ड्रग अब्यूज़ या मादक पदार्थों का दुरुपयोग। ये किस तरीके से होता है, क्या इसके कारण है, मादक पदार्थ कौन से होते हैं, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात करी थी। आज हम उसी को ही कंटिन्यूस करेंगे और उसी में ही आगे पार्ट 2 के अंदर जो हम बात करेंगे वो विशेष रूप से जो मादक पदार्थों के जो समाजशास्त्रीय थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ कौन कौन सी है और क्या इसके कारण है ड्रग्स के और कैसे हम इनको रोक सकते हैं, उन्हीं पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है विभिन्न संपर्क का सिद्धांत। मतलब इसमें क्या है कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो सदरलैंड है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आपकी मान्यता रही है कि व्यक्ति जब मादक पदार्थ का सेवन करने वालों के संपर्क में आता है, उनके साथ रहने लग जाता है, उनके साथ उठता बैठता है, तो धीरे धीरे वह मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। और विशेष रूप से ऐसा कौन से समूहों में होता है? जो छोटे समूह होते हैं, जो घनिष्ठ समूह होते हैं, जिसमें हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, ऐसे समूहों के अंदर जो है इस तरह की जो है वो पाया जाता है सिद्धांत। अब हम बात करेंगे कि दूसरी थ्योरी जो है सामाजिक सीख का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो एकर्स और बर्जेस हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि हर सिद्धांत के समर्थक एक अलग व्यक्ति हैं। तो एकर्स और बर्जेस जो है इस सिद्धांत के समर्थक हैं। ये सिद्धांत जो है दो सिद्धांत, पहले वाला विभिन्न संपर्क का सिद्धांत जो अपन ने पहले किया, एक प्रबलीकरण का सिद्धांत और होता है। अब प्रबलीकरण का सिद्धांत कौन सा होता है? इसमें क्या है कि इस सिद्धांत के अंदर प्राणी आनंद पैदा करने वाली और पीड़ा को दूर करने वाली क्रियाओं को दोहराते हैं। जैसे मादक पदार्थ जो है उनको सुख की अनुभूति देता है, इस कारण उसका उपयोग बार बार करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रबलीकरण। ठीक है, मतलब रेनफोर्समेंट इसको हम बोलते हैं। तो ये जो सिद्धांत है सीख का सिद्धांत, ये प्रबलीकरण और विभिन्न संपर्क के सिद्धांत का विस्तृत रूप है। प्रबलीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमें सुख की अनुभूति देती है और सामाजिक सीख का सिद्धांत जो है वो सीखने के कार्य करने वालों पर या बल युक्त, जो हम कोई कार्य आपको ज़बरदस्ती या जोर ज़बरदस्ती से किया करवाया जाता है, तो उसको हम भूमिका मानते हैं इसके अंदर। कि सीख का सिद्धांत मतलब आपको सिखाया जाता है इसके अंदर कि आप जो है इसका सेवन करें, या आपको आपके दोस्त आपको इसकी आदत डाल देते हैं, तो वहाँ पर सामाजिक सीख का सिद्धांत आता है। तीसरी थ्योरी हम बात करते हैं सामाजिक तनाव का सिद्धांत, जिसको हम स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो मर्टन है और वो क्या कहते हैं कि दबाव या तनाव का जो कारण होता है वो आपके लक्ष्य और साधनों के बीच की विसंगति होता है। जब व्यक्ति अपनी संस्कृति द्वारा मान्य लक्ष्यों को संस्था या समाज द्वारा मान्य साधनों से पूर्ण नहीं कर पाता है, मतलब आपके जो इच्छाएं हैं, वो कार्य हैं, वो आप अपने संस्था समाज या समाज के द्वारा दिए गए साधनों से पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो आप हताश हो जाते हैं और परेशान होकर आप मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं और आगे चलकर वही आपकी आदत बन जाती है। तो ये इसमें क्या है, व्यक्ति जो मर्टन है, जो इस सिद्धांत के समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे हताश, असफल और नाकामयाबों को पलायनवादी की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगी मैं उपसंस्कृति का सिद्धांत, या जिसको हम थ्योरी ऑफ सब कल्चर भी बोलेंगे। इसमें क्या होता है बच्चे? व्यक्ति समाज में व्यवहार करता है, वह इस व्यवहार का मूल्यांकन जो है बाहरी समूह करता है और वो जो है व्यवहार समाज सम्मत हुए या समाज विरोधी है। मतलब आपका जो व्यवहार है वो समाज के अकॉर्डिंग है या समाज के विरुद्ध है, इसका जो है मूल्यांकन बाहरी लोग करते हैं।
इसमें जो है क्या किया जाता है, जब व्यक्ति ये देखता है कि जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करना बुरा बताते हैं वे स्वयं भी जब उसका सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को पाखंडी कहा जाता है। और व्यक्ति ऐसे झूठे मूल्यों का विरोध करता है तथा मादक पदार्थों का सेवन आरंभ करता है। जैसे मान लीजिए एक पिता हैं, वो अपने बेटे को कहते हैं नहीं शराब पीना बुरी बात है, और पता चलता है कि वो पिताजी भी शराब पी रहे हैं। तो अब बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा क्या सोचेगा कि मेरे पिताजी जब मुझे ही इस चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो वो खुद क्यों ले रहे हैं। तो हमारे मूल्य बच्चों के लिए अलग हैं और बड़ों के लिए अलग हैं। तो ये जो है उपसंस्कृति का सिद्धांत है। आगे हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि बच्चे जो हैं या युवा जो हैं वो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। सबसे पहला जो है शारीरिक प्रभाव उनके पड़ता है। इससे क्या होता है कि वो जब अपने दोस्तों को देखते हैं, अपने मित्रों को देखते हैं कि वो किस तरीके से आपके उनके जो है नशा करने वाले लोगों की क्या है, ना तो उनकी जागने की प्रक्रिया नियमित रहती, ना सोने की, ना भूख कमने लगने लग जाती है, चाल ढाल बदल जाती है, बोलने में वह बार बार हकलाता है, आंखें बुझी बुझी हो जाती हैं, ठीक है, आंखों के नीचे स्वेलिंग आने लग जाती है, पूरे बॉडी पर उनके सिरिंज के या इंजेक्शनों के निशान होते हैं। तो ये आपकी कुछ कुछ शारीरिक प्रभाव आपको दिखाई देने लग जाते हैं। मानसिक प्रभाव क्या हो जाते हैं, मानसिक बीमारी क्या हो जाती है, वो जल्दी से गुस्सा आता है, क्रोध आने लग जाता है बात बात पर, साइकोलॉजिकल वो ऐसे कार्य करने लग जाता है जो कि समाज के द्वारा मान्य नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार से मतलब है कि वो लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, लोगों के साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये दुर्व्यवहार की श्रेणी के अंदर हम इसको लेंगे। साथ ही साथ जो है इसके दुर्घटना अधिक होने लग जाती है, या मान लीजिए नशे में लोग गाड़ी वाड़ी चलाने लग जाते हैं या उनको होश नहीं रहता है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जो भी व्यक्ति है उसकी काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। आप नशा लेंगे तो आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू या किसी और भी तरह का कोई भी नशा लेते हैं, वो कुछ देर तो आपको अच्छा लगता है, बाद में वो आपकी कार्य क्षमता को घटा देता है, गरीबी ले आएगा, क्योंकि ये कोई बहुत सस्ते तो आते नहीं हैं, और सस्ता भी नशा लेते हैं तो धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है। और ये जो ड्रग्स हैं जिसमें हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, ये सब बहुत कॉस्टली मिलती है। इनकी जो क्या बोलते हैं इनको, इनकी जो कॉस्ट होती है मार्केट में वो करोड़ों के अंदर होती है। तो व्यक्ति इनको ले लेकर अपना घर परिवार सब बेच देता है, बेकारी आ जाती है, क्योंकि अपना पूरा पैसा जो है वो ड्रग्स के अंदर लगाने लग जाता है युवा। और व्यक्तिगत समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इसके अंदर, व्यक्ति अकेला रहने लग जाता है, उसमें जो है वो अवसाद में डूब जाता है, वो हर छोटे छोटे कार्यों के लिए गुस्सा करने लग जाता है, या उसको भूख नहीं लगती है, तो ये उसके व्यक्तिगत विघटन है। पारिवारिक विघटन क्या होंगे इसके अंदर, लड़ाई झगड़ा होता है, घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, वो सब जो है उनके साथ तनाव में रहने लग जाता है। तो परिवार के अंदर ना चाहते हुए भी एक खींचातान का माहौल हो जाता है। और सबसे लास्ट और सबसे बड़ी समस्या है कि ये सामाजिक समस्या है। ड्रग्स लेना जो है वो एक समाज की समस्या है, आपकी मेरी पड़ोसी की भाई बहन की समस्या नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति ड्रग्स लेता है, हमें यूँ लगता है कि यार उसी के घर में ले रहा है, हमारे घर में तो ले नहीं रहा, किंतु वो पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। समाज का कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारी पूरी बॉडी है, इसमें एक पाँव की उंगली यदि ख़राब है या हाथ ख़राब, तो हम सोचें इसका हमारी पूरी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम वो कार्य जो हर बॉडी के अंग का एक हमारी अलग कार्य है, वही सेम समाज का है। हम एक भी व्यक्ति यदि उसमें ड्रग्स लेता है तो वो समाज जो है वो पूरा प्रभावित होता है, तो बहुत नुकसान भी होता है इससे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हम इनको रोक कैसे सकते हैं, मादक पदार्थों के उपयोग को। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है कि हम इसकी तस्करी को ही रोकें। जो यदि हम कहें कि एक द वीक के नाम से एक पत्रिका आती है और उसमें ये बताया गया है
कि भारत में सबसे अधिक मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, ड्रग्स का सेवन किया जाता है। तो आप सोचिए, क्या विद्यार्थी, क्या मजदूर, क्या बड़े बिजनेसमैन, और अभी हमने लेटेस्ट जो देखा है सुशांत सिंह राजपूत वाला केस, और उसमें आप देखिए कि कितने लोग इसमें लिप्त हमें मिले हैं। तो इसकी, यदि हम इसकी तस्करी को ही रोकें, बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं, तो हम इसको रोकें तो शायद एक अच्छी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी तस्करी को रोकें। दूसरा है कि हम मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाएं, क्योंकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग अनेक प्रकार से होते हैं, और इसको रोकने के लिए हमें चिकित्सकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। मादक पदार्थों के व्यापारियों, तस्करों, इन लोगों को पकड़वाना चाहिए हमें, और उन्हें दंड देना चाहिए, उनके नियम जो है वो कड़ाई से लागू करने चाहिए। तीसरा, आप देखिए इसके अंदर जो है वो दिया हुआ है कि शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है इसके अंदर। शिक्षकों की भूमिका यही हो सकती है, देखिए माता पिता और परिवार के बाद बच्चा यदि किसी के संपर्क में आता है तो वो उसका शिक्षक होता है, तो शिक्षकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करें, और मादक पदार्थों के एजेंटों का ध्यान रखें, उनको विद्यार्थियों से संपर्क नहीं करने दें, संस्था के प्रांगण में उनको रोक दें, तो हम शायद इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दिया है पारिवारिक नियमों और संस्कारों को महत्व दिया जाए। देखिए बहुत ज़रूरी है पारिवारिक नियमों और संस्कारों को महत्व देना, क्योंकि इनके बिना जो है, यदि हमारे पारिवारिक संस्कार मजबूत होंगे तो हमारा बच्चा जो है वो कहीं पर भी ऐसे गलत रास्तों पर नहीं चल सकता है। मादक पदार्थ अगर कोई व्यक्ति ले भी रहा है तो हमें उसका उपचार किया जाना चाहिए, ठीक है। उपचार करने से क्या होगा कि चलो मान लीजिए वो गलत संगत में लग गया, अपने दोस्तों के साथ उसने ले लिया है, तो अब हमें उसको उस तरीके से नहीं व्यवहार करना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए, उससे प्रेम से बात करनी चाहिए। डॉक्टरों के जो चिकित्सक हैं हमारे, विशेष रूप से उनके दृष्टिकोण के अंदर हमें परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है इन पदार्थों के उपयोग के में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसी दवाइयाँ ना लिखें जिनमें ज़्यादा ड्रग्स हों, ताकि जो है बच्चा या युवा जो है वो दुकानों से जाकर या केमिस्ट से जाकर वो उन औषधियों को ना ले पाए। और ये नियम कड़े कर देने चाहिए कि बिना डॉक्टर की स्लिप के कोई भी केमिस्ट जो है इस तरह की दवाइयाँ नहीं देगा, किंतु वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो दवाइयाँ दे देते हैं। तो मादक पदार्थों के दुष्परिणामों को हम शिक्षा के द्वारा भी रोक सकते हैं। देखिए शिक्षा किसी भी चीज़ की एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, ताकि हम उसको बच्चे को एक एजुकेशन दें ऐसी कि उसको ड्रग्स के परिणामों के बारे में या दुष्परिणामों के बारे में बताएं। नेक्स्ट जो है, नशे में लिप्त व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाना चाहिए, साइकोलॉजिकल उनको बूस्ट किया जाना चाहिए, तो शायद हम उनको मादक पदार्थों को लेने से रोक सकते हैं। और अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगी कि ये जो ड्रग्स हैं वो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और व्यक्ति के लिए जो है व्यक्तिगत रूप से भी जो है वो बहुत नुकसानदायक है, ये हमें सभी को मालूम है। तो हम अगर इनसे अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बचाएं, तो हम एक उड़ता पंजाब को यदि हम रोक पा रहे हैं तो हम उड़ता भारत भी हम रोक पाएंगे। थैंक यू।